अगर आप जीएसटी या टूबी और बुक्स का रिकन्सिलिएशन मैनुअली करते हो और 4 से 5 घंटे आपको इस काम को करने में लगते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है जो आपका काम सिर्फ 10 मिनट में इजी बना सकता है यूजिंग पावर क्वेरी ऑटोमेशन के। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पावर क्वेरी में आप जीएसटी ऑटोमेशन कैसे ऑटोमेट बना सकते हैं विदाउट एनी एडवांस कोडिंग के। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गौरव और यहाँ हम जीएसटी से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल टूल सीखते हैं। आज का टॉपिक है जीएसटी या टूबी और बुक्स रिकन्सिलिएशन यूजिंग पावर क्वेरी ऑटोमेशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम जीएसटी या टूबी और बुक्स का डेटा हम रिकन्सिलिएशन करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सम टाइम एरर भी हमें फेस करने पड़ते हैं। सम टाइम फूजी एरर भी आते हैं जिसमें इनवॉइस नंबर और गलती से कुछ और लिख दिया, स्लैश लगा दिया, डैश लगा दिया और नंबर मिसमैच आ गया या जीएसटी नंबर उसका नहीं मिला। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एरर्स फाइंड आउट होते हैं जिसकी वजह से सम टाइम नोटिस भी मिल सकता है कि अगर हमने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया तो उस रीजन में हमें जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस भी मिल सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा टूल बनाते हैं जिससे सारी चीज़ें ईजिली ट्रैक हो सकते हैं और ऑटोमेशन और एक्यूरेसी भी जल्दी निकल के आ सकती है और 100% डेटा भी क्लीन और ट्रांसफॉर्म होकर। तो दोस्तों जीएसटी या टूबी और बुक्स रिकन्सिलिएशन के लिए हमें सबसे पहले 2 फाइल चाहिए। सबसे पहले हमें जीएसटी या टूबी और परचेज रजिस्टर दोनों हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जो कि मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में डेटा बना रखा है। तो सबसे पहले मैंने आईटीसी बुक्स डेटा ओपन कर लिया। ये मेरे पास रो डेटा है बुक्स का। ये एसएमपी से भी निकल सकता है, अगर आप ईआरपी यूज कर रहे हैं तो उससे भी आप डेटा निकाल सकते हैं। मस्ट भी इसमें ये कॉलम इंसर्ट होने चाहिए: जीएसटीएन नंबर, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी अमाउंट और इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। ये इंश्योर होना चाहिए कि आपके डेटा में ये कॉलम ऑलवेज अवेलेबल होने चाहिए दोनों फाइलों में, तभी आप जीएसटी का रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास एक टेबल है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डेटा एक्सेल को टेबल में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं टेबल में कन्वर्ट करूंगा सो डेट जब भी मैं कभी इसमें इस फॉर्मेट में डेटा पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा रीको तैयार होके आ जाए। तो सबसे पहले मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इस टेबल का नाम रख दिया बुक्स डेटा। इस नाम से मैंने ये फाइल टेबल का नाम रख दिया। अब मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ, जीएसटी या टूबी। मैंने ये जीएसटी या टूबी का डेटा ओपन किया। इसमें भी सेम में यही कॉलम मुझे चाहिए। सबसे पहले इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लायर का जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल अमाउंट, जीएसटी। कुछ इस तरह से जीएसटी या टूबी निकल के आती है और इस तरह से कुछ कॉलम होते हैं। तो मैंने अभी सैंपल बेसिस पे इसमें कॉलम इंसर्ट बना रखे हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा इजी हो जाए और आप अपनी तरफ से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी मैं टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसका नाम रख दिया जीएसटीआर टूबी आरपीटी। ठीक है, पावर क्वेरी ऑटोमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि हमारी एक्सेल फाइल टेबल में कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर टेबल में कन्वर्ट नहीं है तो हमारा पावर क्वेरी किसी भी तरह से काम नहीं करेगा और उसमें ऑटोमेशन जल्दी से नहीं बनेगा। अगर बन भी गया किसी की वजह से, तो अगर आप दूसरा डेटा, फ्रेश डेटा आप इंसर्ट करते हो तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें टेबल में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लिया, टेबल डिजाइन में कन्वर्ट कर लिया था जीएसटी या टूबी और इनपुट वर्किंग फाइल्स को। अब हम डेटा में जाएंगे, न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन करेंगे और डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम फाइल न्यू क्वेरी में क्लिक करेंगे और फ्रॉम फाइल से वो एक्सेल हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हमारे पास कहाँ पर डेटा, हमारे
ये बुक्स का डेटा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हम इसको लोड टू पे क्लिक करेंगे और ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। हमने ओनली क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक कर दिया। सिमिलरली हम JCR 2B को भी हम इसी तरह से ना इंपोर्ट करेंगे। ये हमने कंप्यूटर सोर्स से हमने इंपोर्ट कर लिया डेटा, ठीक है। ये मेरी 2 फाइल आ रही थी, तो JCR 2B मैंने टेबल डिजाइन का नेम रखा हुआ था JCR 2B रिपोर्ट, तो इसको भी हम लोड टू पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारा लोड टू पे क्रिएट हो गया। नाउ अब हम किसी भी एक फाइल पर कर्सर ले जाकर और एडिट बटन पर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे सामने पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। अब हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमें डेटा को क्लीन करना है और ट्रांसफॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बुक्स डेटा पर जाएंगे, क्लिक करेंगे बुक्स डेटा। तो हमारा GSTN जो नंबर है वो टेक्स्ट बेसिस में होना चाहिए। इनवॉइस नंबर हमारा टेक्स्ट बेसिस में हो जाएगा और डेट हमारी डेट कॉलम में है। सिमिलरली GST नंबर भी सेम होना चाहिए। सप्लायर का नाम हम ट्रांसफॉर्म में जाके हम फॉर्मेट इसकी चेंज कर लेते हैं, कैपिटल टू स्मॉल वर्ड में कर लेते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी ऐसी एजिटिव रहेगी। टैक्सेबल सप्लाई हो गया, टैक्सेबल अमाउंट हो गया, IGST अमाउंट हो गया। ये सब बनाने के बाद हम GSTR 2B में भी सेम इसी तरह से फॉर्मेट कर लेंगे। तो ये हमारा GSTR 2B का डेटा हो गया। हमें इस कॉलम को नहीं चाहिए तो हम इस कॉलम को नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम रिवर्स चार्ज का कॉलम आ गया, ये सारे कॉलम आ गए। अब हमने क्या करना है, होम टैब पर जाएंगे। होम टैब पर जाने के बाद हमें मर्ज क्वेरी एज न्यू पर क्लिक करेंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखता है जब हम रिको बना रहे हैं, रिको का ऑटोमेशन बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि ये हमारा ऊपर वाला जो टेबल होता है ये हमारा लेफ्ट साइड होता है और नीचे वाला हमारा राइट साइड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बुक्स का डेटा हमें मैच करना है GSTR 2B से। तो हम क्या करेंगे कि बुक्स का डेटा हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा और GSTR 2B का डेटा हमारा राइट साइड में रहेगा। और हमने इसमें क्वेरी क्या लगानी है, हमने इनवॉइस GST नंबर, हमने सप्लायर का GST नंबर हमने कर लिया कंसिडर, और GSTR 2B में भी सप्लायर का GST नंबर कंसिडर कर लिया। उसके बाद हमने इनवॉइस नंबर कंसिडर किया और इनवॉइस नंबर हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद हमने बुक्स के डेटा में इनवॉइस डेट कंसिडर कर ली और GSTR 2B में भी इनवॉइस की डेट कंसिडर कर ली। तो सबसे मेन जो काम होता है हमारा, जो यूनिक की हमारी जो मैच करनी होती है, वो सबसे पहले हमारी यही होता है कि GST नंबर, सप्लायर का GST नंबर, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, ये तीनों आपस में मैच होनी चाहिए। तो हमारा GST रिकंसिलिएशन एक्यूरेसी में बन जाता है। तो हमने क्या करा कि ये दोनों चीजें मैच करी। उसके बाद हमारा आता है कि मैच कैसे करें। अब हमारे पास क्या है कि बुक्स का डेटा में 54 लाइन आइटम्स थी, उसमें से हमारा क्या हुआ कि 43 लाइन आइटम्स हमारा हमने क्या सिलेक्ट किया, ज्वाइन काइंड पे सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट आउटर सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी कि हमारा जितना भी डेटा है वो हमारा बुक्स के डेटा से GSTR 2B का डेटा मैच हो जाए। तो हमने क्या किया कि 54 रोज में से हमारी 43 हमारी मैच हो गई है। तो हमें क्या करना होगा, ओके का बटन प्रेस करेंगे हम, और इस तरह से हमारा ये डेटा कंप्लीट आ गया। अब हम यहाँ पर आ रहा है GSTR 2B की रिपोर्ट, जो कि हमें GSTR 2B के इनवॉइस डेट वगैरह ये सब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, GSTR 2B में जो भी हमें कॉलम चाहिए, हमें केवल सप्लायर का टैक्सेबल अमाउंट चाहिए, सप्लायर का GST नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट एंड टैक्सेबल वैल्यू IGST। ये हमें ओनली दिस कॉलम हमें रिक्वायरमेंट है GSTR 2B में। तो हमने क्या किया, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, जो भी इसके GSTR 2B में कॉलम के नेम होंगे वो हमारे एज इट इज बनेंगे। तो हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हम इन नेम इनका सही तरीके से रख देते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कौन से कॉलम से पर्टेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया 2A
अंडरस्कोर इनवॉइस नंबर। इसी तरह से इसमें भी लिख दिया। मैं थोड़ा जल्दी करके बता रहा हूँ सो डेट आप भी इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आप घर पे भी आप अपने इसको प्रैक्टिस करके देखना, और अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं आपके लिए एक ऑटोमेशन टूल भी तैयार करके दे दूंगा जिससे आपको केवल डेटा अपना कॉपी पेस्ट करना है सेम फॉर्मेट में, और आपका डेटा ऑटोमेटिकली कंप्लीट होके आ जाएगा। राइट, इस तरह से हमने ये डेटा को, अब हमें क्या होगा कि ये कॉलम हमें पता लग गया कि ये कौन से कॉलम है जो हमारे, ये 2A का डेटा हो गया और ये हमारा बुक्स का डेटा हो गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। एक हमने कस्टम कॉलम इंसर्ट कर लिया 2A रिकॉन स्टेटस, राइट। उसके बाद हमने लिख दिया बुक्स GSTR 2A मैच। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से रख दिया, ठीक है। ये मेरा कॉलम का नाम आ गया, ठीक है। अब मैं इसके जो मर्ज क्वेरी थी इसका नाम मैं चेंज करके रख देता हूँ GSTR 2B रिकॉन, ठीक है। आप इसके आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं दोबारा मर्ज क्वेरी पे जाऊंगा। मर्ज क्वेरी के बाद अब मैंने क्या किया कि पहले मेरी 50 रो मेरी बुक्स में आ रही थी, ठीक है, और GSTR 2B मेरा मैच करना था। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी रिमेनिंग रह गई थी तो वो मैं अब चेक करूंगा कि मेरे GSTR 2B में कौन सी ऐसी इनवॉइसेस हैं जो मेरी बुक्स में नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, GSTR 2B को ऊपर सेलेक्ट करूंगा और बुक्स को डेटा को मैं नीचे सेलेक्ट कर लूंगा सेकंड रो है, सेकंड आइटम में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा राइट एंटी सोर्स, जो ओनली बुक्स का डेटा में है बट GSTR 2B में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, राइट एंटी सेलेक्ट किया। अब मैंने क्या किया कि इसमें GST नंबर को सिलेक्ट किया, उसके बाद इनवॉइस नंबर सेलेक्ट किया, दोनों में इनवॉइस डेट सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मेरी क्या हुआ है कि मेरी GSTR 2B में 17 रो आ रही है, लेकिन अगर मैं मैच कर रहा हूँ सेकंड टेबल से तो उसमें 43 आउट ऑफ सिलेक्शन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ओके किया। अब ये मेरा क्या हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा, ये आइटम मेरी बुक्स में आ रही है बट GSTR 2B में शो नहीं कर रही है। तो मैंने क्या किया, सेम इसी फॉर्मेट को मैंने कंप्लीट किया। ये मेरे लाइन आइटम आ गए और मैंने इन सब कॉलम्स को डिलीट कर दिया क्योंकि ये मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने इस कॉलम को इंसर्ट कर दिया और इस क्वेरी का नाम रख दिया इनवॉइस नॉट इन 2B। क्वेरी आती है, होम टैब पर जाऊंगा, मैं मर्ज क्वेरी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरा सेकंड क्वेरी पे आता है कि मेरा बुक्स का डेटा और मेरा GSTR 2B का डेटा, ठीक है। ये मेरे दोनों डेटा आ गए। अब मैं चाहता हूं, दोनों को मैंने सिमिलरली सेम तरीके से हमने सेलेक्ट किया दोनों टेबल में। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को ऐसा डेटा कोई ऐसा बता दे कि जो मेरा GSTR 2B में तो है बट बुक्स में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा राइट एंटी। राइट एंटी सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे बताएगा कि आपका बुक्स में कोई डेटा नहीं है बट आपके GSTR 2B में डेटा अवेलेबल आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इन सारे कॉलम्स को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिए और इस टेबल को मैं ओके बटन प्रेस कर दूंगा और इस क्वेरी का नाम रख दूंगा मैं इनवॉइस नॉट इन बुक्स, ठीक है। तो अब ये मेरी टेबल तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर
इसमें अवेलेबल एक कॉलम इंसर्ट करूंगा। इस टेबल में एक मैं कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। इस कॉलम का नाम लिख देता हूँ मैं इनवॉइस जीएसटीआर टू बी इनवॉइस जीएसटीआर टू बी इनवॉइस स्टेटस। ठीक है, इसमें एक कॉलम इंसर्ट कर दिया इनवॉइस अवेलेबल इन टू बी invoice available in 2B but not in books, राइट। तो आप नीचे देख भी सकते हैं नो सिंटैक्स एरर, मैंने ये लिखा, तो आप अपने हिसाब से भी अगर आपका स्पेस नहीं आ रहा तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया तो ये मेरा एक क्वेरी तैयार हो गया। इसी तरह से मैंने इनवॉइस नॉट इन 2B में भी हम इसी तरह से कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं GSTR 2B स्टेटस, राइट। यहाँ पर भी हम सेम कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं इनवॉइस अवेलेबल इन बुक्स बट नॉट इन 2B, राइट। ये स्पेसिक कॉमा जरूर लगाना है तभी आपका ये काम करेगा। अब क्या करना है, हमने GSTR 2B में यहाँ स्टेटस आ गया GSTR 2B इनवॉइस स्टेटस, तो इसका भी नाम हमने सेम ही रखना है GSTR 2B स्टेटस। कि हम दोनों को अगर फाइल को मर्ज भी करना चाहते हैं तो हमारे दोनों फाइल एक साथ क्लब होके आ जाए। तो अब ये दोनों चीजें होगी। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, होम टैब पर जाएंगे। होम टैब पर जाने के बाद हम क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देंगे। क्लोज एंड लोड 2 पर क्लिक करेंगे और ये हमारी क्वेरी अब रिजोल्व हो जाएगी। अब ये मेरी क्वेरी बनके तैयार होगी। ये इस तरह से डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया और ये हमारी क्वेरी बनके तैयार होगी। तो अब दोस्तों हमारी तीनों फाइलें तैयार हो चुकी हैं, जिसमें मैं GSTR 2B इनवॉइस नॉट इन 2B और इनवॉइस नॉट इन बुक्स, इस तरह से हमारी तीनों फाइल ऑटोमेशन तैयार हो चुकी हैं। अब हमें समरी बनानी है इस तरह से, टोटल ITC अवेलेबल इन बुक्स हमारा जिसे टोटल ITC अवेलेबल इन GSTR 2B इतना है और डिफरेंस अमाउंट इतना आ रहा है। और टोटल ITC नॉट अवेलेबल इन GSTR 2B में ये वैल्यू हुई, टोटल ITC नॉट अवेलेबल इन बुक्स ये वैल्यू है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें लिंक लगा देना है जहाँ से हमें GSTR, अगर हमें बुक्स का डेटा ITC लेना है तो यहाँ पे इस बुक्स के डेटा पे लिंक लगा दिया है, उसी से हमारा डेटा कैप्चर हो जाएगा। इस तरह से समरी हमारी बनके तैयार हो जाती है और ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार हो जाता है। अब जब कभी भी आपको नेक्स्ट मंथ में आप रिको बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमने ITC बुक डेटा को बनाया था उसी के नीचे आप सेम फॉर्मेट में कोई भी डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप इंसर्ट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जो हमने ये GSTR 2B डेटा बनाया है, इस डेटा पर आप डेटा टैब में जाएंगे और रिफ्रेश टू ऑल करके सिलेक्ट कर देंगे तो आपका डेटा पूरी तरह से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये वीडियो आप उनके लिए है जो अभी GSTR 2B मैनुअली करते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिको बनाने में। तो इससे आप डेटा को एक्यूरेसी बना सकते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ में बनेगा डेटा, और इसमें आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन मोड में भी बना सकते हैं। चलिए, हेलो फ्रेंड, आज हमने सीखा GSTR 2B रिकंसिलिएशन यूजिंग पावर क्वेरी ऑटोमेशन। अगर आपका ये डेटा सेम फॉर्मेट में आता है, GSTR ITC बुक्स और GSTR 2B सेम फॉर्मेट में आता है, तो आपको एवरी मंथ आप अपने डेटा को ऐसी फाइल बनाकर इसमें पेस्ट कर सकते हैं और डेटा को रिफ्रेश करके GSTR 2B ऑटोमेशन पॉपुलेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका डेटा एक्यूरेसी आएगा और डेटा 100% आपका मैचिंग मोड में मिलेगा और आपको विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट के आपका डेटा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। जिसमें आपको प्रीवियसली आपको अगर ज़्यादा घंटे लग रहे हैं रिको बनाने में, तो आपका ये डेटा विद इन 15 मिनट्स में तैयार होके रेडी हो जाए। तो अगर आपको इसी तरह से प्रैक्टिकल GST रिकंसिलिएशन
और एक्सेल ऑटोमेशन आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय